कुछ समय पहले की बात है। काशीपुर नामक नगर में गुरु और शिष्य अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनका सारा दिन ध्यान, कीर्तन और भजन में गुजर जाता था। एक दिन गुरु और शिष्य ने निश्चय किया कि वो देश भ्रमण करेंगे और फिर दोनों देश भ्रमण करने निकल पड़े और फिर दूर नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कुटिया बनाकर रहने लगे और फिर गुरु ने शिष्य को 1 रुपया देकर सब्जी मंडी से सब्जी लाने को कहा। शिष्य जब सब्जी लेने गया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ पर सारी सब्जियों का भाव एक ही था। 1 रुपया में 1 सेर चीज़ें मिल रही थी। शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या खरीदे। फिर उसने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग खरीदा जाए, सब्जियां तो हम रोज ही खाते हैं। और फिर वह मिठाई की दुकान पर गया और उसने 1 रुपया से 1 सेर मिठाई खरीद ली और जल्दी से गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी ये लो, आज हम 1 रुपया की 1 सेर मिठाई लेके आया हूँ। और गुरुजी से कहा, गुरुजी यहाँ पर सारी चीज़ें 1 रुपया में 1 सेर मिल रही थी तो मैं मिठाई लेके आ गया। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा गंगाधर, अब हमें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। लगता है राज्य का राजा महामूर्ख और मंदबुद्धि दिमाग का है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम लोगों को फांसी चढ़ा दे। इससे पहले हमें चले जाना चाहिए। लेकिन शिष्य को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा यहाँ मन लग गया है, मैं जाना नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा, ठीक है गंगाधर, तुम यही मिठाई खाकर मोटे होते रहो, मैं तो चला। और फिर गुरुजी चले गए। शिष्य अगले दिन से भिक्षा लेने के लिए द्वारे द्वारे जाता और मिठाई खाकर खूब मोटा होता चला जा रहा था। शिष्य गंगाधर के ऐसे ही दिन कटते जा रहे थे। एक दिन विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेतों में चर रही थी और फिर थोड़ी देर बाद दीनदयाल वहां आ गया। उसने बकरियों को डंडे से जोर से प्रहार किया। दोनों बकरियां मर गईं। विधवा कलावती राजा के पास पहुंची और उससे शिकायत की। फिर राजा ने हुक्म दिया, मृत्यु के बदले मृत्यु। अगर तुम कलावती की बकरियां वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। बेचारा दीनदयाल बकरियां कहाँ से वापस देता, बकरियां तो मर चुकी थी। फिर दीनदयाल को फांसी की सजा सुनाई गई और फिर यमदूत ने दीनदयाल के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। दीनदयाल दुबला पतला व्यक्ति था, उसके गले में फांसी का फंदा ढीला पड़ रहा था। फिर उसने राजा से कहा, राजा जी, इसके गले में फंदा बहुत ही ढीला पड़ रहा है। फिर राजा ने कहा, तो फिर जाओ, राज्य में जो भी मोटा ताजा व्यक्ति मिले उसको ले आओ और उसी को फांसी की सजा मिलेगी। और फिर मंत्री जी मोटे ताजे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े और फिर वो एक कुटिया में पहुंच गए जहाँ शिष्य गंगाधर बैठे थे और फिर वो गंगाधर को पकड़ के ले आए। गंगाधर ने कहा, मेरा क्या कसूर है हुजूर, मुझे क्यों फांसी की सजा दी जा रही है, मैंने क्या किया। राजा ने कहा, तुम्हारे गले में ये फांसी का फंदा फिट बैठेगा, इसीलिए तुम्हें फांसी मिलेगी। गंगाधर ने कहा, ठीक है,
तो फिर मुझे तो 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अपने गुरुजी को तो याद कर लूँ। राजा ने कहा, ठीक है। फिर शिष्य गंगाधर ने मन ही मन गुरुजी को याद किया। गुरुजी हाजिर हो गए। फिर गुरुजी ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ का राजा मूर्ख है, एक दिन हम जरूर फंसेंगे। खैर अब छोड़ो, जो मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। फिर गुरुजी ने कहा कि फांसी की सजा पहले मुझे दो। लेकिन शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, फांसी की सजा मुझे दो। ये सब देखकर राजा हैरान रह गया और उसने गुरुजी से पूछा, लोग मौत का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन तुम लोगों को पहले फांसी चढ़ना है, ऐसा क्यों? क्या छुपा है इस बात में, हमें भी बताओ। फिर गुरुजी ने कहा, गुरुजी तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। और फिर गुरुजी ने राजा से कहा, राजा जी, इस टाइम पे जो भी इंसान मरता है उसे अगले जन्म में 4 राज्यों का राज प्राप्त होगा। ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है, इसीलिए हम पहले फांसी चढ़ना चाहते हैं। कृपया करके मुझे पहले फांसी दे दीजिए। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, बड़े आए, फांसी पहले मुझे दे दो। 4 राज्यों का राज हासिल करना चाहते हो? मैं क्या मूर्ख हूँ? फांसी पहले मैं चढ़ूँगा और मैं 4 राज्यों का राज प्राप्त करूँगा। और फिर राजा फांसी के फंदे पर चढ़ गया और फांसी के फंदा झूल गया। और फिर गुरु और शिष्य वहाँ से जल्दी से खिसक लिए। तो देखा अंधेर नगरी चौपट राजा के राजा का हाल।